हाय एवरीवन, मेरा नाम है दिग्विजय चौहान और आज हम लोग सेकंड लेक्चर में पहुंच गए हैं ट्रिग्नोमेट्री के। पहला लेक्चर अपलोड हो चुका हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो देखिए, अपने दोस्तों को भी दिखाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हमारा पुराना चैनल था उसको खत्म कर दिया गया, तो ये नया चैनल है, जीरो से शुरू कर रहे हैं, तो जीरो से हीरो तक का सफर चालू होगा यहीं से। तो पिछला चैप्टर अगर आपने नहीं देखा, एक्सरसाइज वीडियो जो था, तो उसमें हम लोग ने एंगल्स के बारे में पढ़ा था, 0 डिग्री, 90 डिग्री, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, ये सारा क्या होता है। अभी हम लोग रेडियन के बारे में सीखेंगे, क्योंकि देखिए एंगल्स जो हम लोग पढ़ते आ रहे थे वो था डिग्री, ठीक है, जिसमें हम लोग ने 0 डिग्री पढ़ा, 60 डिग्री पढ़ा है, 30 डिग्री सुना है, 0 डिग्री, ठीक है, जिसमें हम लोग ये जानते हैं कि अगर एक पॉइंट है और इस पे घूम के अगर वापस आ जाएंगे तो 360 डिग्री होता है, इतना पता है हमको। अब हम लोग को देखना है कि इसका एसआई वाला क्या होता है। एसआई सिस्टम ये होता है रेडियन, ठीक है। ये एंगल को हम लोग किधर नापते हैं? रेडियन में, ना कि डिग्री में। डिग्री के लिए हम लोग छोटा सा 0 देते हैं, इसमें हम लोग क्या देते हैं? सी देते हैं, ठीक है, छोटा सा सी, जैसे कि 1 रेडियन, छोटा सा सी, ठीक है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, 1 रेडियन 57.7 के अप्रॉक्स होता है, ये अप्रॉक्स का साइन लगभग बराबर होता है, ठीक है, 57.7 डिग्री के बराबर होता है। अब ये रेडियन होता क्या है ये तो जानना पड़ेगा ना, कि आप सर बता तो रहे हैं रेडियन रेडियन, ये रेडियन पीडियन है क्या। तो देखिए, सबसे पहले एक सर्कल बनाना है, गजब है ना। सर्कल कैसा होना चाहिए? यूनिट रेडियस का। यूनिट रेडियस मतलब 1 सेंटीमीटर का बना लीजिए, 1 मीटर का बना लीजिए, 2 मीटर का बना लीजिए, 2 नहीं 1 मीटर का ही बनाइएगा, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन आसान रही। ये उसका सेंटर है और ये मेरा यूनिट का, 1 यूनिट का रेडियस ले ली, 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, वट एवर यू लाइक। और आर्क भी कितना लेंगे हम लोग? उतने ही मेजरमेंट का लेंगे। अगर ये 1 सेंटीमीटर लिया हम लोग, तो ये आर्क भी कितना लेना पड़ेगा हमको? ये आर्क का डिस्टेंस भी हमको 1 यूनिट का लेना पड़ेगा, 1 यूनिट। और इसको ज्वाइन कर दीजिए। थोड़ा थोड़ा इक्विलेटरल ट्रायंगल की तरह नहीं दिख रहा? 1 1 1, हालांकि इक्विलेटरल नहीं है, नीचे से ऐसा ये फलका हुआ है, उधर की तरफ गोला है, बट इक्विलेटरल ट्रायंगल की तरफ दिख रहा है। हाँ, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल से याद रखने का, ठीक है, कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल ही है, ऐसा समझ लीजिए। बस ये क्या है, थोड़ा सा दब गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल को हम लोग थोड़ा सा ऐसा चपका दिए, इसलिए देखिए ये एंगल भी क्या हो गया, 60 से थोड़ा सा चपक गया है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल कितना होता है? 60 होता है ना भाई। तो ऐसा में बोला गया कि अगर आप एक सर्कल लेते हो यूनिट रेडियस का और एक आर्क लेते हो यूनिट लेंथ का, तो उनके बीच का जो एंगल बनता है ना, ये एंगल होता है 1 रेडियन, ठीक है। ये एंगल कितना होता है? 1 रेडियन होता है। आया बात समझ में? अगर आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज 1 रेडियन, तो एंगल मेड बाय एन आर्क ऑफ यूनिट लेंथ एंड रेडियस ऑफ सर्कल बी यूनिट, ठीक है। रेडियस भी कितना होगा? वही यूनिट होगा। 2 लोगे तो ये भी 2 ले लो, ठीक है, लेकिन हम लोग 1 पे समझ लेंगे कि एक ऐसा आर्क लीजिए 1 यूनिट का हो, रेडियस भी कितना हो? 1 यूनिट का हो, तो जो एंगल बनेगा वो कितना होगा? 1 रेडियन के बराबर होगा, ठीक है। ये कितना है मेरा? 1 रेडियन, ठीक है। इसी एंगल को हम लोग बोलते हैं 1 रेडियन, ओके। अब एक जनरल फॉर्म है कि आपको अगर कोई भी एंगल निकालना हो कितना होगा, तो उसके लिए याद कर लीजिए कि एक सर्कल दे देगा, दे दिया सर्कल, इसका भाई कुछ रेडियस होगा, दे दिया रेडियस, एक कोई भी आर्क लेंथ, ये यूनिट वाला चक्कर नहीं है, अब ये कोई भी एक आर्क लेंथ होगा, तो इसका एल मेजरमेंट होगा ना, कुछ तो मेजरमेंट होगा, और ये इस तरह से जुड़ गया। इसके बीच में जो एंगल बन रहा है, चूंकि हमको एंगल नहीं पता, तो हम लोग इसको थीटा सी लिख देंगे। जो नहीं पता रहता उसको हम लोग क्या लिखते हैं? नंबर्स में, वेरिएबल में एक्स लिखते हैं, एंगल में थीटा लिखते हैं, फर्स्ट लेक्चर में बताया था। तो यहां पे क्या बोलता है ना, कि जो थीटा का वैल्यू होगा वो एल बाई आर के बराबर होता है। थीटा का जो वैल्यू होगा वो एल अपॉन आर के रेशियो के बराबर होगा। अगर एल आपका 10 है और आर आपका 2 है, तो थीटा कितना हो जाएगा? 10/2, ठीक है। तो ये एक रेशियो का रिलेशन आपको याद रखना है कि जो एंगल होता है रेडियन में वो होता है एल बाई आर के बराबर,
ठीक है, बस जान लीजिए जनरल नॉलेज के लिए। 10th में आपको इसका जरूरत है नहीं, 11th में पड़ेगा, बट बहुत सारे बुक है, एग्जाम आइडिया की बुक है या बहुत सारे बुक है, उसमें छोटा सा कॉलम बना के दे देता है, तो अपने को पता होना चाहिए। तो 1 रेडियन बोलेगा, एक सर्कल लेना है, 1 सेंटीमीटर रेडियस ले लो, 1 सेंटीमीटर का आर्क लेंथ ले लो, जो एंगल बनेगा वो हो गया 1 रेडियन, बस 1 सेंटीमीटर। कोई पूछेगा थीटा में बताओ भाई, तो बोलना है कि L/R कर लीजिए, वही होता है मेरा रेडियन। कोई परेशानी यहाँ तक? तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट कर लेना। अभी हम लोग कुछ एंगल्स कुछ देखेंगे। इधर वाला मिटा रहे हैं हम, ठीक है, उधर वाला छोड़ देते हैं, थोड़ी देर बाद मिटा देंगे। देखिए 360 डिग्री को बोलते हैं 2 पाई। रेडियन में ये वैल्यू किसके बराबर होता है? 2 पाई। अब देखो ना, ये ऐसा घूम के आता है, एंगल कितना बनता है? 360, और उस पूरे एंगल को हम लोग कितना बोलते हैं? 2 पाई भी बोलते हैं। तो ये चेंज करने का, डिग्री से अगर रेडियन में चेंज करना है तो हमको ये रिलेशन याद रखना पड़ेगा। 360 का मतलब कितना होता है? 2 पाई। 2 पाई का मतलब 360। तो इस रिलेशन से आप निकाल सकते हो ना, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। पाई मेरा कितना होगा? 180 डिग्री होगा। हालांकि पाई का वैल्यू 22/7 या 3.14 भी होता है। डिग्री में पाई का वैल्यू कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो पाई का वैल्यू कितना होता है? 180 डिग्री। अब सपोज करो अगर हम आपको बोलेंगे कि भाई बताओ तो 90 डिग्री कितना होगा रेडियन में, तो आपको कुछ नहीं करना है, 90 डिग्री बोला ना, याद रखना है। अगर हमको डिग्री से रेडियन में चेंज करना है तो पाई बाई 180 से क्या करना है? अच्छा पहले लिख लो, अगर हमको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना हो, रेडियन में, तो पाई बाई 180 से गुना कर देते हैं। और अगर रेडियन में दिया हो और डिग्री में भेजना हो, याद रखना है जो जिसमें निकालना होगा उसको ऊपर रखते हैं, 180 डिग्री बाई पाई से गुना कर देते हैं। ठीक है, अगर हमको कोई भी वैल्यू डिग्री में दिया हुआ है, रेडियन पूछ रहा है, तो रेडियन को ऊपर रखेंगे, डिग्री को नीचे। अगर हमसे कोई वैल्यू रेडियन में दिया हुआ है, डिग्री में पूछ रहा है, डिग्री में पूछ रहा है, डिग्री को ऊपर रखेंगे, रेडियन को नीचे। जैसे कि पूछेगा कि बताओ 90 डिग्री कितना रेडियन होता है, कुछ नहीं करना है, 90 डिग्री किस में चेंज करना है? रेडियन में। तो गुना कर देंगे पाई बटा 180, यानी कि 90 डिग्री की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं? पाई बाई 2। सपोज आपको दे देगा 30 डिग्री, बताओ बेटा, तो 30 डिग्री लिखिए, पाई बटा 180, यानी कि पाई बाई 6 का मतलब कितना होता है? 30 डिग्री। कोई पूछेगा आपसे 60 डिग्री बताओ बेटा, तो ये 60 इंटू पाई बाई 180 कितना हो गया? पाई बाई 3। कोई बोलेगा 45 बताओ, अब बोलेगा आप ऐसा ही एंगल क्यों ले रहे हैं? क्योंकि यही सब एंगल का जरूरत पड़ता है। ठीक है, पाई बाई 4, तो ये हो गया पाई बाई 4। ठीक है, तो डिग्री से आप रेडियन में चेंज कर लोगे। अब अगर मान लो बोल दिया कि नहीं रेडियन में कोई एंगल दिया हुआ है, डिग्री में बताइए, तो कैसे करेंगे? सिंपल है, जिसमें दिया हुआ है। तो अभी हम लोग देखें डिग्री से रेडियन में चेंज करना। अभी हम लोग देखेंगे रेडियन में दिया रहेगा, डिग्री में लाना रहेगा, तब क्या करेंगे? सपोज 2 पाई बाई 3 एक रेडियन का एंगल है, इसको डिग्री में चेंज करना है, तो कुछ नहीं है, 2 पाई बाई 3 किस में चेंज करना है? रेडियन से डिग्री में लाना है, तो डिग्री को ऊपर रखेंगे और पाई को नीचे, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 180 बाई पाई से पाई कट गया, 3 से ये कट जाएगा 60, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। तो इसी तरह से हम लोग एंगल्स को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। 10th में ये सब नहीं पूछेगा, बट किसी किसी बुक में दिया रहता है, तो जनरल नॉलेज के लिए जान लेना है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट जानेंगे पाइथागोरस के बारे में, क्योंकि ये पूरा चैप्टर पाइथागोरस पे ही बेस्ड है, उसका बेसिक्स है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं पाइथागोरस होता क्या है। देखिए, एक होता है ट्रायंगल, इस तरह का दिखने वाला, जो हम लोग बचपन से देखते हैं। ऐसे ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। ये ट्रायंगल हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है कि उसमें एक एंगल मेरा 90 डिग्री बना हुआ है। तो ऐसे ट्रायंगल्स को हम लोग बोलते हैं राइट एंगल्ड ट्रायंगल। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो सामने वाला साइड होता है 90 डिग्री के सामने वाला साइड, इसको अपन बोलते हैं हाइपोटेनस। ये है मेरा हाइपोटेनस। ठीक है, ये लॉन्गेस्ट साइड होता है किसी भी ट्रायंगल का, लॉन्गेस्ट साइड।
उसके सबसे बड़े एंगल के सामने वाले साइड को ही बोलते हैं। तो इस ट्रायंगल में सबसे बड़ा एंगल 90 डिग्री होगा, तो उसका सामने वाला साइड हाइपोटेनस सबसे बड़ा होगा। बाकी जो दो बच गया उसमें हम लोग बचपन से नीचे वाले को बेस मानते हैं और इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, वसेपुर वाला नहीं। तो ये दो हो गया, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, बेस। हाइपोटेनस के लिए इनिशियल्स हम लोग H यूज करते हैं, इधर B यूज करते हैं, इधर P यूज करते हैं। पाइथागोरस क्या बोले? पाइथागोरस थ्योरम ये बोलता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होगा। हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के बराबर होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास ये ट्रायंगल है और इधर दे रखा है 3, इधर दे रखा है 4, आपसे पूछेगा हाइपोटेनस निकालो। तो सबसे पहले डिसाइड कर लीजिए, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये H हमको निकालना है। फॉर्मूला क्या बोलता है? H स्क्वायर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। H की जगह पे हम लोग को नहीं पता, छोड़ देते हैं। P की जगह पे 4 है तो 4 का स्क्वायर, B की जगह पे 3 है तो 3 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 16, 3 का स्क्वायर 9, जोड़ने पे आता है 25। तो H कितना हो जाएगा? रूट अंडर 25 यानी कि 5। तो ये कितना हो गया? 5। तो इस तरह से हम लोग पाइथागोरस का यूज करके दो साइड दिया रहेगा, थर्ड साइड निकाल सकते हैं। जैसे एक और ले लीजिए, ये एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ये मान लो 41 है, ये 9 है और ये पूछ रहा है, ठीक है? तो डिसाइड कर लो, ये हाइपोटेनस, ये है मेरा बेस और मेरे से परपेंडिकुलर पूछ रहा है। फॉर्मूला क्या बोलता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। अब सारे वैल्यूज को वहां पुट कर देंगे। हाइपोटेनस के जगह पे 41 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर की जगह पे कुछ नहीं है, छोड़ दो, बेस की जगह पे 9 का स्क्वायर। अभी के 41 का स्क्वायर, ये 1681 होता है, आप निकाल लीजिएगा 41 × 41, P स्क्वायर प्लस 81। अब ये 81 को हम लोग इक्वल टू के इधर लेके आएंगे। जैसे ही हम लोग जंप कराते हैं इक्वल टू को, वैल्यू घट जाता है। तो इधर क्या हो जाएगा? P स्क्वायर इज इक्वल टू 1681 माइनस 81 यानी कि 1600। देयरफॉर P का वैल्यू रूट अंडर 1600। 16 में से 4 बाहर, 2 जीरो में से 1 जीरो बाहर यानी कि 40। तो यहाँ पे P कितना आ गया? 40। तो इस तरह से हम लोग पाइथागोरस को यूज कर सकते हैं और उससे हम लोग ट्रायंगल्स के अलग अलग साइड्स को मेजर कर सकते हैं। पाइथागोरस बेसिक है, इसका जरूरत पड़ेगा तभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री सीख सकते हैं। कुछ क्वेश्चन ग्रुप में आज डाल देंगे हम लोग पाइथागोरस पे। ग्रुप में अगर आप नहीं है तो इस नंबर पे अभी मैसेज करके ग्रुप में ऐड हो जाइए और उसका सोल्यूशन भी अपलोड कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।